हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 57 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने से अगर आप देखो तो भाई सब कंसोलिडेट कर रहा है, जहां एक महीने में सरकारी छोटी बैंक काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाते नजर आए। हालांकि फ्राइडे को गिरावट ज़रूर आई थी वहां पर, लेकिन उससे पहले बेहतरीन तेज़ी थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो छोटे प्राइवेट बैंक है, वहां पर तेज़ी नहीं आ रही है। चाहे वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो भाई साहब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी क्यों ना हो, तेजी नहीं है पिछले एक महीने में। और इन दोनों में ही, चाहे वो उज्जीवन हो या फिर आईडीएफसी हो, दोनों में ही मर्जर का इवेंट चल रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिकली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कि चल क्या रहा है, ये बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग है भी कि नहीं, और आउटलुक कैसा इसका देखने को आपको मिल सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 57 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में 3-3.5% की गिरावट है। एक साल में अगर आप देखोगे तो पैसा डबल करा है, 108% का ग्रोथ है। देखिए, 23 रुपये से लगातार भागा था, 60 पे गया था ये। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ टाइम बिताएगा और ऐसा हुआ भी सही। अगर आप देखोगे तो 50 और 60 की रेंज में ये अटका हुआ है। 50 और 60 की रेंज में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी और अब फरवरी भी, तो लंबे समय से ये अटका हुआ है यहाँ पर। और जब भी 60 रुपए के आसपास जाता है, करेक्शन आता है। जब भी 50-55 के करीब जाता है, बाइंग यहाँ पर वापस से लौट कर आ जाती है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक रिवर्स मर्जर भी यहाँ पर होना है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का इनके साथ मर्ज होना है, और जिसको लेकर भी थोड़ा बहुत अभी अगर आप देखोगे तो अप्स एंड डाउन चल रहा है, क्योंकि जब भी इस तरीके की इवेंट्स होती है, देखिए, डी मर्जर वैल्यू अनलॉक करता है। जो मर्जर प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए इसको कंसोलिडेट करवाता है और बाद में तेज़ी दिखाएगा। लेकिन अभी तो जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, डेफिनेटली यहाँ पर आपको टाइम लगाएगा ये। यहाँ पर 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 10% का ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले लगातार गिर रहा था, उसके बाद 2022 से अच्छी रफ्तार इसने दिखाई। और देखो, इससे पहले भी जब ये 14 रुपये से भागकर 32 पे गया था, उसके बाद ये गिरकर वापस 23 पर भी आया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेंगे। मैं मानता हूँ कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो जिस तरीके से सरकारी बैंकों में जाग रहा है, उसके चलते जो प्राइवेट बैंक है थोड़ा सा निगलेक्टेड फील ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम देखा जाए तो 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर भी आए, मतलब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो अभी भी चल रही है यहाँ पर। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। और तो और डिविडेंड की जहाँ तक बात करी जाए तो पे कर रहा है, और अच्छा पे कर रहा है। अब देखिए, 75 पैसा और फिर 50 पैसा 2023 में इसने 2 बार डिविडेंड पे करा है। और देखा जाए तो ये 25 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा था, 23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 2023 में। और 23 रुपये का शेयर अगर आपको 1 रुपये पर 25 पैसे का डिविडेंड पे करता है तो भाई साहब वो अच्छा डिविडेंड मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, अब देखना यहाँ पर रहेगा कि आने वाले टाइम में डिविडेंड बढ़ाएगा कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो रेवेन्यू तो बढ़े हैं, प्रॉफिट भी इनके बढ़ रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन की तरफ चले तो इसका जो पी रेशियो वो 9 का है। तो देखो, सस्ता तो है, या आप इसको महंगा नहीं कह सकते, बल्कि सरकारी बैंकों के पी रेशियो बहुत हाई हो चुके हैं अभी के टाइम पर। सेक्टर पी इसका 20 का है। और अभी हाल फिलहाल में एक और जो प्राइवेट बैंक है उसकी लिस्टिंग होने वाली है, जना फाइनेंस बैंक कह लो, उसकी भी लिस्ट होने वाली है। और देखा जाए तो जब वो लिस्ट होगा तो कहीं ना कहीं लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब उत्कर्ष बैंक की लिस्टिंग हुई थी तो लोगों ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंपेयर किया था उस टाइम पर। और उसके बाद एक बड़ी रफ्तार आपको उज्जीवन में देखने को मिली थी, क्योंकि उत्कर्ष के मुकाबले उज्जीवन जो वैल्यूएशन था वो इसका अट्रैक्टिव था। अब जना की लिस्टिंग के टाइम पर डेफिनेटली लोग कंपेयर करेंगे, उज्जीवन और उत्कर्ष को भी लोग कंपेयर करेंगे कि वो किस तरीके से है। और अगर वो ज़्यादा सस्ता होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो डेफिनेटली लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे। और जैसे ही वो लिस्ट होगा हम बात करेंगे उसके बारे में भी आगे। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो, फाइनेंशियल्स इनके काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। अगर आप वो देखो तो लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 1655 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि लगातार अगर आप देखो तो रेवेन्यू वाइज ग्रोथ आया है यहाँ पर, अच्छा खासा ग्रोथ है। 700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे पहले, अब 1600 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, 300 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट हुआ, जो कि इससे पहले 327 करोड़ का था, इससे पहले 324 करोड़ का था। मतलब कि
जब इनका मार्च में रेवेन्यू 1365 करोड़ का था, तब प्रॉफिट 310 करोड़ का था। इस बार रेवेन्यू बढ़ गया, ऑलमोस्ट 300 करोड़ और ज़्यादा इनका रेवेन्यू हुआ, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया अगर आप वो देखो तो। और यही वजह कि मार्जिन पे दबाव बढ़ रहा है। और देखो मार्जिन पे दबाव बढ़ने की वजह कि खर्चे यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं इन्होंने, अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में नए ब्रांचेस ओपन भी करे। आंध्रा में भी इन्होंने अपने ब्रांच ओपन करे हुए हैं, और आगे कब ये बैंक जो है वो एक्सपांशन में धीरे धीरे जाएगी और नए ब्रांचेस ओपन करेगी अलग अलग स्टेट्स वगैरह में, तो वहाँ से भी बिजनेस आएगा, तो रेवेन्यू बढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट हैम्पर होगा, लेकिन फिर भी अगर ये लगातार 300 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये मैनेज कर पाते तो अच्छी बात होगी मेरे हिसाब से। आने वाले क्वार्टरली नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो प्रमोटर के पास 73.60% की होल्डिंग है, और पहले भी देखा जाए तो 73.66% थी, थोड़ी सी घटाई है। 1.14% से म्यूचुअल फंड 1.34 पर आए, खरीदारी करी है इन्होंने। जहाँ तक डोमेस्टिक की बात है तो 3.07 से थोड़ी सी बिकवाली करके 2.65 पर आए हैं, और एफआईएस ने खरीदारी करी है 3.54% से बढ़कर 3.70 पर है। ओवरऑल देखें तो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर है, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 18.71% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.65% पर है, अदर पार्टी 7.06% का स्टेक लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इनके जो नंबर्स आए थे अभी लास्ट क्वार्टर में वो एवरेज थे, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और जब रिजल्ट्स आए भी थे तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि एवरेज नंबर को मार्केट अप्रिशिएट नहीं करता है, और आपको तेज़ी तो एटलीस्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और बाद में अगर आप देखोगे तो आपको तेज़ी तो देखने को नहीं मिली है यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर यहाँ से दोबारा अगर ये 50-55 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ से वापस लोगों का जो अट्रैक्शन है वो जाग सकता है यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक रेंज में अटका है, 50 और 60 की रेंज में अटका है, या तो 60 रुपये का लेवल क्रॉस करके ब्रेकआउट का सिनारियो दिखाएगा, या तो 50 का लेवल तोड़कर एक गिरावट की तरफ ये जाएगा। तो दोनों सिनारियो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको रिस्क भी लेना है तो 50 से 55 रुपये के आसपास अगर ये जाता है तो बाई ऑन जो डिप्स है वो शुरुआत यहाँ पर आप चाहो तो कर सकते हो। बैंक मुझे बुरा नहीं लगता है, और आने वाले टाइम में जब और बैंक मतलब अभी जो जना फाइनेंस की जो लिस्टिंग भी होने वाली है तो वो भी देखना रहेगा कि वो किस वैल्यूएशन के ऊपर है, और उसके बाद उज्जीवन किस वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं उज्जीवन थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज़रूर लगेगा उसके कंपैरिजन में। और हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से सरकारी बैंकों में जो सरकारी छोटी बैंक है, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, इंडियन ओवरसीज़ की बात करें, यूको बैंक की बात करें, जिस तरीके का बाइंग लेवल वहाँ पर जनरेट हुआ है उस तरीके के इंटरेस्ट अभी छोटे सरकारी बैंक प्राइवेट बैंकों में नहीं आ रहे हैं। और यही वजह भी है कि अभी इनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब ये भागना शुरू करेंगे तब वापस लोग देखना भी शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इतना कहूँगा कि अभी जो मार्केट का माहौल वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला ज़रूर है, और कहीं ना कहीं अगर आपको ये 50-55 के बीच में मिलता है तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। मतलब कि अगर 10 शेयर खरीदने हो तो पहले थोड़े से ऐड करो, उसके बाद हर 10-12% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। तो यही मैं कहूँगा इसके बारे में। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब तक मर्जर वाली चीज़ें कंप्लीट नहीं होती 50 और 60 की रेंज में ये कुछ टाइम और बिता सकता है, तो वो भी आप नज़र रखिएगा। थैंक यू।